everyone. I'm so excited to see you on my YouTube channel, The Best Sophie. Today we discuss on types of communication. जैसा कि हम लोग लास्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग बात कर चुके हैं कम्युनिकेशन पे, आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। रिटन कम्युनिकेशन इसके अंदर बताई गई है, तो वो उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। First of all, overview of our presentation. In this presentation, we discuss on written communication, interpersonal communication, family communication, and political communication. इस स्लाइड्स के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखेंगे, सीखेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, फैमिली कम्युनिकेशन क्या होती है, और पॉलिटिक्स जो कि एक नहायत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कम्युनिटी का, वो क्या चीज़ है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। रिटन कम्युनिकेशन जो है किस किस वे में की जाती है, ये क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं, कौन से ऐसे मेथड हैं कि रिटन कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, जो हम लोग लिखते हैं, टाइम इसको देते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हो कि एक पर्सन जो है क्या कर रहा है, वो लिख रहा है डायरी पे, और साथ उसने क्या लैपटॉप भी खोला हुआ है, और उसके बराबर में अगर देखते हैं इस पिक्चर के अंदर उसने मोबाइल भी रखा हुआ है। ये ऑल आइटम्स जो हैं ये वाज़िया करते हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन की तरफ। वो भले खामोश है, लेकिन क्या है, उसका दिमाग, उसका हाथ जो है वो चल रहा है, और वो इस चीज़ को जो है लिख रहा है, लिख के अपनी थॉट्स को बयान कर रहा है। अब जो है आप लिख सकते हो, जैसे हम मैसेज करते हैं, अपनी थिंकिंग शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने किसी भी टीचर के साथ, अगर स्टूडेंट है तो टीचर स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो आइटम हैं जो कि दिख रहे हैं हमें कि किस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए लेके चल सकते हो, और रिटन कम्युनिकेशन कैसे होती है। रिटन कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, इसे क्यों टाइप्स के अंदर, कम्युनिकेशन के टाइप्स के अंदर इंक्लूड किया गया, क्या रीज़न है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है रिटन कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन के अंदर। लाइक रिटन कम्युनिकेशन इज़ असेंशियल फॉर कम्युनिकेटिंग complicated information such as statistics or other data that could not be easily communicated through speech alone. That's mean कि ऐसा डेटा जो कि बहुत वास्ट हो, बहुत ज़्यादा डेटा हो, लाइक जैसे मरदमशुमारी की गई हो, या किसी डिजीज़ के बारे में हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हो, या फिर इसके अलावा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, किसी कॉलेज स्कूल का डेटा हो, या लोगों के रिकॉर्ड रखने हैं। ऐसा डेटा जो कि रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है, उसे जो है क्या किया जाता है, लिख के रख लिया जाता है। पहले दौर में अगर देखते हैं, जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, तो लोग हाथ से लिखते थे, रजिस्टर बनाते थे। और आज भी अगर हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े रजिस्टर जो है स्कूल कॉलेजेस के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें स्टूडेंट का जो है डेटा मौजूद होता है। और अगर आज का दौर देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोग लैपटॉप का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हाथ से लिख के रखने वाली होती हैं। तो ये ऑल ओवर डेटा जो है, जो रखा जाता है, जिसे सेव किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड के अंदर रखना है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े दफातर हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारा अपना डेटा अपने एम्प्लॉयज़ का, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेटे
को क्या करते हैं, वो सेव करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और उसमें क्या आता है, रिटन कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनके डेटा सेविंग में। रिटन कम्युनिकेशन ऑल्सो अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्ड सो दैट इट कैन बी रेफर टू एट अ लेटर डेट। अगर हम बाद में 10 साल बाद भी देखें तो वो डेटा हमें क्या होगा, मिल जाता है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बेनिफिट है, एडवांटेज है कि हम लोग अगर 10 साल भी किसी का रिकॉर्ड निकालना चाहे तो वो हमारे पास मौजूद होता है। रिटन कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज ये है कि जब पहले से लिख के रखी जाती हैं चीज़ें तो इजीली पर्सन जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को, अपनी बातों को जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। जब वो अपने पास पॉइंट बना लेता है तो अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप वो उन पॉइंट्स को जो है एक्सप्लोर करता है, उन पॉइंट को शेयर करता है, उन पॉइंट पे वो बात कर सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि बात करते हुए हम लोग कुछ पॉइंट जो है वो छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, और इसका फ़ायदा ये है जब लिख के रख लिया जाता है तो वो तमाम इशू, वो तमाम ऑब्जेक्टिव, वो तमाम गोल्स जो हैं, जो हम लोग शेयर करना चाहते हैं, वो तमाम पॉइंट जो कि डिस्कस करना चाहते हैं, इधर अपने बॉस के साथ ऑफिस के में काम कर रहे हैं या फिर हम कॉलेज के अंदर हैं अपने प्रिंसिपल के साथ, हेड के साथ या लीडर के साथ या स्टूडेंट के साथ अगर बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट जब हम लोग लिख लेते हैं अपने पास तो हमारे लिए बहुत ही इजी वे हो जाता है कि हम किस तरह से रेलेवेंट बात कर सकते हैं और अपने जो भी केयरफुली उन ऑब्जेक्टिव को लेके चल सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है आप देख रहे हैं दो लोग जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो पर्सन जो है इशारे के साथ भी बात कर रहा है और दोनों के जो है बॉडी गेस्चर, पोस्चर जो है अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर या नेक्स्ट अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर जो देखेंगे, नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी, दोनों के डिफरेंस को हम लोग शेयर कर लेंगे एक अलग पीपीटी के अंदर। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को फिलहाल हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है क्या। Interpersonal communication is the communication between one person and another or others. It is often referred to as face-to-face communication between two or more people. Both verbal and non-verbal communication. Our body language plays a part in how one person understand another. मैंने जैसे कि पहले बात की है, इसके जो टाइटल के अंदर बात की थी मैंने कि दो लोग जो हैं वो आपसी बातचीत कर रहे थे। वहाँ पे जो आप लोगों ने देखा कि एक पर्सन जो है वो चाय भी पी रहा था और साथ इनकी बातचीत हो रही थी। अगर इस तस्वीर के अंदर भी देखें तो उनकी बॉडी मूवमेंट भी हो रही है, जैसे यूजुअली हम लोग आपस में बात करते हैं, फ्रेंड जो हैं आपस में बात करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है लाइक फ्रेंड है वो आपस में बात कर रहे हैं, या क्लास टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ जो है वो बातचीत कर रहा है या क्लास ले रहा है। इसमें एक जो है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में डिफरेंट ये है कि इंटरपर्सनल जो है आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इसके अंदर जो है दो लोग भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतने लोग होने चाहिए कि आप उनके फेस एक्सप्रेशन को देख सकें, उनके बॉडी टेक्सचर जो है, बॉडी गेस्चर जो हैं उनको जज कर सकें, उनकी मूवमेंट को जो है हम लोग नोटिस कर सकें कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। जो दो लोग आपस में या दो लोग से ज़्यादा जो है वो बात करते हैं तो उससे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर एक टीचर है, प्रोफेसर है, वो क्या करता है, कोई बड़े से मैदान में, ग्राउंड के अंदर जाकर अगर वो कम्युनिकेट करता है या सेमिनार करता है या अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करता है तो वो
मास कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है 100, 150, 200, 1000 लोग भी हो सकते हैं। हर एक को वो जज नहीं कर सकता, हर एक के जो है फेस एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है, क्लोज पीपल्स जो हैं आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ये एक ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल फ्रेंड्स हैं, क्लास है, जो कि एक छोटे से उसमें ग्रुप के अंदर बैठे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। होप सो कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फैमिली कम्युनिकेशन। फैमिली कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक फैमिली बैठी हुई है और आपस में वो डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम लोग यूं कह सकते हैं, और आपस में वो बातचीत कर रहे हैं। तो इस बातचीत को जो अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं फैमिली के अंदर बैठे हुए, या रिलेटिव्स आकर जब बैठते हैं, जो बातचीत होती है उसे फैमिली कम्युनिकेशन कहते हैं। फैमिली कम्युनिकेशन है क्या चीज़? फैमिली कम्युनिकेशन इज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव इन अ ब्रॉडली डिफाइंड फैमिली विद intimacy and trusting relationship. The main goal of family communication is to understand the interaction of family and the pattern of behavior of family members in different circumstances. For example, फैमिली के अंदर अगर हम लोग रहते हैं, हमारा हर एक का एक ख़ानदान होता है, उसके अंदर रहते हुए फैमिली कम्युनिकेशन मेन पार्ट है, नहायत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप किसी के भी बिहेवियर को देख सकते हो, जान सकते हो कि आपका सेकंड चीज़ ये कि आपका ट्रस्ट एक दूसरे पर क्या होता है, बिल्ड होता है। आप एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान सकते हो, उसके बिहेवियर को, उसकी आदत को, और वो क्या चाहता है। अगर हमारी फैमिली है, ख़ानदान है, लाइक माँ बाप है, बच्चे हैं, तो वो बातचीत से पता चलता है कि किस बच्चे की आदत कैसी हैं, हैबिट्स कैसी हैं, या उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है, और बच्चा किस पे ट्रस्ट कर सकता है, माँ पे, बाप पे, या अपने रिलेटिव पे, कौन से ऐसे लोग हैं। ये बातचीत से ही पता चलता है कि आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान कैसा है, किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, किस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और किसके साथ हमें अपना रिलेशनशिप क्या करना है, बिल्ड करना है, या हम उसके साथ इधर उसके अंदर हमारे जो है फ्रेंड्स आ जाते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो है हमारे नेबर्स आ जाते हैं। तो ये सब जो है वो डिपेंड करता है फैमिली कम्युनिकेशन के अंदर। हम एक दूसरे को डिस्कस कर रहे होते हैं, वो भले हमारे ख़ानदान के, हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे रिश्तेदार हों, या हमारे नेबर्स हों। तो इस तरह से जब बैठते हैं, बातचीत होती है, तो एक दूसरे के आइडियाज़, थॉट्स हम लोग शेयर करते हैं। इसके साथ साथ फैमिली को बिल्ड करने के लिए घर के अपने आइडियाज़ जब बताए जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हम एक दूसरे को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। डिस्कस करने से हमारा मेंटल लेवल जो है वो सेटिस्फैक्शन की तरफ जाता है, स्ट्रेस रिलीव होता है। जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं, तो हम रिलैक्स फील करते हैं। तो फैमिली कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशंस का। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। हम लोगों ने बात की कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, या फैमिली के अंदर रहते हुए कम्युनिकेशन क्या है। इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत सारी बात की, मास कम्युनिकेशन की बात की इंटरपर्सनल के अंदर। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर है वो पॉलिटिक है, जिसका इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी नेशन को चलाने के लिए जो है उसके अंदर पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कह लें कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए, किसी मुल्क के अंदर रहते हुए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। उसको हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है।
पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जब भी जहन में आता है तो लोगों का ख्याल होता है कि ये एक जो है ऐसा मंसूबाबंदी है या प्रोपोगंडा करना या किसी पर जो है हुकूमत करना, ये जो है लोगों पर जो है अपना धौंस जमाना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या पॉलिटिकल का नाम लेते ही लोगों के जहन में गलत आइडियाज़ थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो पॉलिटिकल जो है कम्युनिकेशन, अगर हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल जो है, ये एक नहायत ही अच्छा और गुड कम्युनिकेशन है। यानी इसके अंदर, पॉलिटिकल के अंदर मीनिंग ये है इसका कि आप वो शख्स जो है, यूं कह लें कि वोटिंग करना और वोट करके किसी को अपना लीडर बनाना, और हमारा मतलब ये होता है कि वो लीडर हमारे लिए अच्छे काम करेगा। और पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ये हुकूमत की अच्छाई के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और इसका मीनिंग भी ये है कि अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए जो वो काम करते हैं, यानी अच्छाई के कामों को लेना या अच्छाई के कामों को जो लिया जाता है उसे पॉलिटिकल कहा जाता है। और उसी पॉलिटिकल को रखते हुए सामने, उसी अच्छाई के कामों को रखते हुए वो क्या करते हैं, सेमिनार करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं ताकि अपने मुल्क और लोगों की तरक्की हो। उम्मीद करती हूँ कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद देखने के लिए जो है हम नेक्स्ट जो है चलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ, और इसी तरह हम लोग कुछ नया सीखते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।